बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन अर्थात लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र पहले तो बहुतायत रूप में पत्र लिखे जाते थे। पोस्टमैन लेकर के आता था और लोग अपने घर में पत्र लिखते थे, उसको लेटर बॉक्स में डालते थे और वो जिसके नाम भेजते थे उसके पास पहुंच जाता था। आपस में जानकारी के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम, सबसे मजबूत माध्यम पत्र होता था। किसी का हाल चाल लेना है, किसी को कोई जानकारी पहुंचानी है, किसी से कोई शिकायत करनी है, किसी से कोई निवेदन करना है, इन सब कामों के लिए पत्र का प्रयोग होता था। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मोबाइल का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, तो उसका रूप भी काफ़ी कुछ बदल गया है। अब ईमेल और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा हम अपने संदेश भेजने लगे हैं। लेकिन पत्र लिखना आज भी एक कला है और जिसको अच्छा पत्र लिखना आता है वो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आइए हम पत्र लेखन की इस विधा को जाने कि कैसे पत्र कैसे लिखे जाते हैं, कितने तरह के पत्र होते हैं। इन सब बातों को आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। बच्चों, देखिए कि पत्र, जैसा कि अभी बताया कि पत्र लेखन जो है, लेटर राइटिंग जो है, ये भी एक कला है। अब पत्र जो है निजी भी हो सकते हैं, व्यापारिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। अभी हमने बताया कि तरह तरह के हो सकते हैं। जब कोई पत्र हम लिखते हैं तो पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, जब तक उसकी पूरी रूपरेखा हमारी समझ में नहीं आएगी कि पत्र में हमको लिखना क्या क्या है, तब तक हम अच्छा पत्र नहीं लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पत्र के अंग जानें, अर्थात पार्ट्स ऑफ लेटर। किसी भी लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं उनको जानना जरूरी है। तो आइए हम इन पार्ट्स के बारे में, अंगों के बारे में जानते हैं पत्र के। देखिए, पहला जो पत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है नाम व पता। नाम व पता क्या है कि जो लिख रहा है, अगर हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हमें अपना जो है नाम पता सब लिखना होगा। तो पत्र लिखने वाला अपना नाम व पता सबसे पहले बाईं तरफ कोने में लिखता है। कोई कागज, एक सिंपल कागज आप लीजिए, उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में सबसे पहले पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है और फिर उसके नीचे अपना पता लिखता है। उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरा जो पत्र का पार्ट है क्या है, डेट, दिनांक, तारीख, पत्र कब लिखा गया, ये भी जरूरी होता है। मान लीजिए कोई ऐसी सूचना हो कि हमको पढ़ने वाला कम से कम समझे तो कि ये जो सूचना हमको भेजी गई कब भेजी गई है, 10 दिन पहले की है कि महीने भर पहले की है। इसलिए डेट की जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। और डेट कहाँ लिखते हैं, इसी लेफ्ट साइड में। जब नाम पता हमने लिख दिया अपना, उसके बाद उस नीचे उसके तरफ बाईं तरफ ही तारीख लिखते हैं या दिनांक लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो पत्र लिखने वाला है, आखिर किसको पत्र लिख रहा है,
उसको क्या करेगा, संबोधित करेगा, कुछ तो पुकारेगा। तो जिस संबोधन शब्द क्या होता है, जो किसी को बुलाने के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, उसको हम संबोधन शब्द कहते हैं। जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, उस जैसे कि मान लो कोई पत्र हम अपनी माता जी को भेज रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, संबोधित क्या करेंगे, आदरणीय माता जी। या पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी लिखेंगे, संबोधन है, आदर सूचक, सम्मान सूचक संबोधन करेंगे उनको। अगर किसी विभाग को या सरकारी तंत्र को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ के लिए क्या हम करेंगे, महोदय, सर, इंग्लिश में सर, लेकिन हिंदी में हमको पत्र लिखना है तो यहाँ महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे, या महोदया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीमान, श्रीमती, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतना करने के बाद देखिए हमने 3 अंग हमने पढ़ लिए। कौन कौन से अंग हैं, नाम व पता, फिर उसके बाद तारीख लिख दिया, फिर उसके बाद संबोधन। ये सब तीनों जो है क्या है, क्रम से लेफ्ट साइड में बाईं तरफ हम ऊपर से नीचे लिखते चले जाएंगे। अब उसके बाद आता है हमारा विषय। पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विषय। पत्र जिस लिए लिखा जाता है, जो उद्देश्य होता है, वही हमारा विषय होता है। कि लिखने का कारण क्या है, अगर हमने पिताजी को पत्र लिखा है तो किस लिए लिखा है, अगर हमने अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा है तो क्यों लिखा है, हमने अगर पुलिस अधिकारी को कोई सूचना भेजी है तो क्यों भेजी है, ये सब बातें जो है वो विषय के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम पूरा अपना विषय लिख देते हैं। जो कुछ भी हमको लिखना होता है, जानकारी देनी होती है या कोई जानकारी लेनी होती है, कोई अनुरोध करना होता है या शिकायत करनी होती है, वो सब इसी विषय के अंतर्गत लिखे जाते हैं। विषय जब पूरा हो गया तो अब हमको पत्र को समाप्त करना है। अब समाप्त अचानक तो कर नहीं सकते कि वहीं पर लिख करके छोड़ दिया। उसके लिए क्या करेंगे, समाप्ति उसका अगला अंग होता है। इसमें क्या कहते हैं कि नम्रतापूर्वक कोई शब्द का फिर हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी को हमने सारी जानकारी दे दी, अब आखिर में फिर हम नम्रतापूर्वक उनको लिखेंगे कि आपका प्रिय पुत्र या आपकी प्रिय पुत्री, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अन्य बहुत सारे शब्द हैं जिन इस तरह के जो नम्रतापूर्वक जो दिखाने के लिए इनको लास्ट में हम ये लिखते हैं समाप्ति के अंतर्गत। और जब ये हो गया उसके बाद फिर हम अपना नाम लिखते हैं हस्ताक्षर के रूप में। हस्ताक्षर क्या है, तो अपना नाम, सिंपल अपना नाम हमने नीचे उसी के नीचे लिख दिया। इस तरह के इतने पत्र के जो है हमारे इतने अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। नाम व पता, तारीख, संबोधन, विषय, समाप्ति और हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये कुल हो गए पत्र के अंग। अब आप देखिए एक नमूना इसमें पत्र का दिया हुआ है जो कि इसी के क्रम में पूरा दिखाया गया है। जैसे कि
कोई पत्र लिखा गया किसी के द्वारा, तो जिसने पत्र लिखा उसने सबसे पहले अपना नाम लिखा। देखिए इसमें दिखाया गया है सविता नाम, फिर उसने अपना पता लिखा, विकासपुरी सेक्टर 16 नोएडा करके। ये एक नमूना है, इसको आपको इस हूबहू उतारना नहीं इसी तरह, ये एक आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आप समझ जाए कि पत्र हमको किस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद दिनांक दे दिया गया। फिर उसके बाद जो है देखिए संबोधन किया गया है, क्योंकि उसने अपने बहन को पत्र लिखा है तो उसने लिखा प्रिय बहन कविता, भाई संबोधन किया उसने। फिर उसने नमस्कार किया, अभिवादन करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, तो ये अभिवादन हो गया। फिर उसके बाद देखिए विषय आ गया, उसने पत्र में पूरा दिया गया है कि जो विषय किस लिए पत्र लिखा गया है। यहाँ पे पहली चीज़ तो अपनी सूचना दिया इस पत्र में कि मैं कुशल पूर्वक हूँ। फिर बताया गया कि आपका पत्र मिला, जो पत्र उसकी बहन ने लिखा था उसके मिलने की पहली चीज़ सूचना दिया कि आपका पत्र मुझे मिल गया है। फिर उसने बताया कि पत्र पढ़ करके पता चला कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जानकारी उसको मिल गई। फिर पत्र में ये लिखा गया कि अपने आने की सूचना दी गई कि ट्रेन का जो है टिकट जो है रिजर्वेशन करवा लिया गया है और मुझे आप आना है, इसकी सूचना दे दी गई। अब स्टेशन पे मुझे रिसीव कर लेना आकर के, ले लेना आकर के, इसके लिए जो है उसने जो है अपनी बात कह दी कि इस तरह करके जो है सारी बातें जो है इस विषय के अंतर्गत यहाँ पे इन्होंने इसमें देखो दिखाया है। अब आखिर में जब विषय हो गया, इसी क्रम में जैसा भी हमने ऊपर बताया, अब समाप्ति में क्या होता है, नम्रतापूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि भाई आपकी बहन लिख करके फिर नीचे अपना नाम लिख दिया। इस तरह करके ये पत्र जो है पूरा हो गया। तो बच्चों देखिए, ये तो पत्र के अभी हमने आपको बताया क्या, आपको बताए पत्र के अंग, कितने पत्र होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर, 2 तरह के पत्र होते हैं। 2 तरह के पत्र कौन है, पहला है अनौपचारिक पत्र। कौन सा है, अनौपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। और दूसरा कौन सा होता है, औपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर। अब ये अनौपचारिक और औपचारिक ये पत्र क्या होते हैं, ये भेद अलग अलग किस प्रकार से अलग अलग पत्र होते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र जो होता है, जिसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, वो हमारे जो व्यक्तिगत संबंध जिनसे हैं उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो उन पत्रों को कहते हैं अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। अपने परिवार के लोगों को या रिश्तेदारों को या मित्र हैं, उनको जो पत्र हम लिखते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसमें 4 तरह के पत्र के प्रकार यहाँ, अनौपचारिक पत्रों के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। पारिवारिक पत्र, पहला तो अपने परिवार से संबंधित लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा जो है मित्रगणों को पत्र, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं। तीसरा होता है निमंत्रण पत्र, जितने इनविटेशन कार्ड आते हैं ये सब जो है ये भी इनफॉर्मल लेटर के ही अंतर्गत आते हैं, इनको भी अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और चौथा होता है बधाई पत्र, किसी को बधाई देने के लिए जो लेटर भेजे जाते हैं वो जो है ये भी एक तरीके का इनफॉर्मल लेटर ही होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बच्चों, ये
अनौपचारिक पत्रों के 4 प्रकार जो है होते हैं। अब दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो कि जिनको कि ऑफिशियल लेटर एक तरीके से कहते हैं। फॉर्मल लेटर, जहाँ किसी ऑफिस में हमको कोई पत्र भेजना है, तो वो इस तरह के पत्र जो है औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। औपचारिक पत्र भी 4 तरह के होते हैं। पहला है जैसे प्रार्थना पत्र, जैसे हम अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं, तो वो कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है। या अन्य कहीं भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किसी विभाग में कोई किसी कार्य के लिए हम कोई पत्र लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को पत्र लिखते हैं कि हमारे मोहल्ले के में गंदगी बहुत है, सफाई करवाने के लिए, तो ये भी पत्र इसी तरह के होते हैं। ठीक है। अब दूसरा पत्र है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होता है? जैसे किसी विभाग में कोई भर्ती हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, और हमें जो है उसमें अपना जो है आवेदन देना है, तो उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम आवेदन पत्र कहते हैं। फिर तीसरा होता है शिकायती पत्र। मान लीजिए मोहल्ले में बहुत सी चोरियां हो रही हैं, पुलिस प्रशासन ढीला है, तो इसकी शिकायत करने के लिए हम प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं, तो ये शिकायती पत्र हो गया। और भी बहुत तरीके के हैं। स्वास्थ्य विभाग को कोई पत्र लिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है ये महामारी फैली हुई है और इसके लिए अभी तक जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो ये इस प्रकार के पत्र जो है शिकायती पत्र के अंतर्गत आते हैं। और चौथा है व्यावसायिक पत्र, जो बिजनेस डीलिंग से संबंधित जितने भी लेटर होते हैं। किसी कंपनी को कोई लेटर लिखना है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लिखा, या किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी को लिखा, इस तरह के जो लेटर हैं कि बिजनेस से संबंधित जो लेटर होते हैं उनको हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आपने देखा कि पत्र के कितनी वैरायटीज़ होती हैं, कितने जो है उसके प्रकार हो सकते हैं, और सही पत्र हम तभी लिख सकते हैं जब हमको उन पत्रों के बारे में सही जानकारी होगी। इस तरह से जिस तरह का भी पत्र हमको लिखना है उसकी भाषा अलग उसी इस प्रकार की होनी चाहिए, उसका संबोधन उसी तरह का होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु उसी तरह की होनी चाहिए। अलग अलग विषय अलग अलग कारण से पत्र लिखे जाते हैं, तो उनका अलग अलग विषय होता है, अलग अलग उनके उद्देश्य होते हैं। तो ये तो रहा बच्चों पत्र के प्रकार। अब पत्र का महत्व तभी माना जाता है जब कितना अच्छा पत्र लिखा जाए। प्रभावशाली पत्र लिखना ये भी एक कला है। अगर प्राचार्य जी को पत्र लिखा, प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन अपने शब्दों का सही ढंग से हमने प्रयोग नहीं किया, तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। इसी तरह अन्य अपने पिताजी को लिखा या माताजी को या भाई को, किसी को भी हम पत्र लिखें तो अच्छे शब्दों में, अच्छे उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है, तभी हम अच्छा पत्र लिख सकते हैं। इसीलिए उसको कला कहा गया। पत्र लिखना भी एक कला है, और वो कला जिसको जितनी अच्छे ढंग से पत्र लिखना आएगा उतना ही वो अच्छा पत्र लेखक माना जाता है। तो आइए अच्छे पत्र के गुण के बारे में जान लें। पहली चीज कि पत्र सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं किया जाता है, क्योंकि पत्र का उद्देश्य होता है
अपने संदेश को सही ढंग से अगले व्यक्ति तक पहुंचाना, और सरल ढंग से पहुंचाना सबसे उचित रहता है। इसलिए भाषा जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए पत्र का? छोटा व सुलझा हुआ। जितने कम शब्दों में हम अपनी बात अगले तक पहुंचा दें, वही पत्र अच्छा माना जाता है। बहुत फैला करके बात को कहना, बहुत उलझा करके बात को कहना, ये अच्छे पत्र के लक्षण नहीं माने जाते हैं। इसलिए पत्र जितना छोटा हो और जितना सुलझा हुआ हो, उतना ही अच्छा माना जाता है। तीसरा गुण क्या है पत्र का? कि विषय वस्तु व उद्देश्य समझने योग्य भाषा में लिखी जाए। जो भी विषय वस्तु हमारी है, जो कंटेंट है हमारे, जो हमारा विषय है, वो जो है, और जो उद्देश्य हमारा पत्र लिखने का है, ऐसी भाषा में लिखा जाए जो समझने योग्य हो। ऐसा ना लिखा जाए कि पत्र तो हमने लिख दिया लेकिन अगला आदमी उसको समझ ही नहीं पा रहा है, तो पत्र का उद्देश्य तो बेकार हो गया। इसलिए भाषा जो है वो विषय वस्तु और उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। अब चौथा गुण क्या पत्र का होना चाहिए? पत्र प्रभावशाली होना चाहिए। भाई पत्र हम लिखते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अपनी बात को अगले तक अच्छे ढंग से पहुंचाना और उसे प्रभावित करना। मान लीजिए हम कहीं पे आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और अच्छे ढंग से हमने पत्र नहीं लिखा, तो अगला आदमी हमसे प्रभावित इतनी आसानी से नहीं होगा। और पत्र में अगर हमने अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा, अपनी बात को कहा पत्र के द्वारा, तो उसका एक प्रभाव बनता है। अगला आदमी पत्र पढ़ करके हमारे बारे में अपना दृष्टिकोण बना लेता है कि जो पत्र लिखने वाला कैसा है, वो क्या चाहता है। इसलिए पत्र जो है हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए। और बच्चों, जो पांचवा गुण है पत्र का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आकर्षक और साफ लिखावट में होना चाहिए। बात तो आप बहुत अच्छी कहना जानते हैं, लेकिन अगर लिखना आपको सही ढंग से नहीं आया तो आपका सारा पत्र लिखना बेकार हो गया। इसलिए पत्र को बिल्कुल साफ सुथरे, अच्छे, सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। क्योंकि पहली बार जब कोई पत्र आपका खोलता है तो उसके ऊपर उसके लिखावट का ही इम्प्रेशन पड़ता है। सुंदर अगर लिखा है तो पढ़ने की इच्छा होती है, और अगर अक्षर गंदे लिखे हैं या स्पष्ट नहीं लिखे हैं तो पढ़ने वाला हो सकता है कि आधा पढ़े पत्र, उसके बाद वो पढ़ना ही बंद कर दे। इसलिए पत्र हमेशा साफ सुथरे और अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने आपको पत्र लेखन से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारियां आपको दी कि पत्र के अंग, पत्र कैसी कला है, पत्र लेखन कैसी कला है, और पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, उसके अलावा अच्छे पत्र के कौन से गुण होते हैं। इस तरह करके हमने आपको एक पत्र लेखन की रूपरेखा आज आपको बताई है। आगे हम इसी में पत्रों के कई नमूने आपको बताएंगे, कई तरह के पत्रों के उदाहरण आपको देंगे। बाकी अगले एपिसोड में।